Hello friends, today we are discussing about the class 11th physics chapter आपको जो पढ़ना है तो फ्रिक्शन यूनिट थर्ड का है ये। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें आपको फार्मूलेज है और जो डिफिनेशंस है वो डिस्क्राइब की हुई थी। तो उसमें हमने से लास्ट जो डेरिवेशन किया हुआ था उस डेरिवेशन का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, वो यूज के आपको रिमाइंडर करा देते हैं। वो वीडियो में बताया था बेटा कि जब भी कोई चीज़ इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड मीन्स मतलब कोई पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पे लगी होती है इस प्रकार से और थीटा डिग्री पे है, तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार से फॉर्म करता है, एक ऊपर जाता है और एक क्या आता है नीचे आता है। तो उन दोनों के लिए आपको हमने फार्मूला बताया था फोर्स के लिए mg ब्रैकेट। हमने पहले जब ऊपर के लिए आता था तो आपको बताया था साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, जब नीचे की तरफ आता था तो बताया था साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये दो फार्मूले क्या कराए थे बेटा, डेवलप कराए थे। एक और फार्मूला हमने आपको डेवलप कराया था, बताया था बेटा म्यू बराबर होता है एफ अपॉन आर, दैट्स मीन्स यह होता था बेटा यम ए और यहाँ होता था यम जी। जो आर है वो रिलेटेड वो मास इनटू ग्रेविटी के लिए होता था। तो हमने आपको दोनों फार्मूले डेवलप कराए थे। तो इसी के साथ हम लोग आगे जब शुरू करेंगे तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल को देखिए क्या पढ़ेंगे। ए बॉल रोल्डेड आइस विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कम्स रेस्ट आफ्टर 40 मीटर। मतलब स्टार्ट होती है बेटा किससे, 40 मीटर पर सेकेंड से, दैट मींस u बराबर दिया हुआ है, रेस्ट में आ जाएगी तो v बराबर 0 हो जाएगा। दूरी चलिए उसने डिस्टेंस कवर की है s इक्वल टू 40 मीटर की है। हमें कोएफिशिएंट म्यू बराबर बेटा क्वेश्चन मार्क है और g बराबर 9.8 दिया हुआ है। हमने सोचा कि हम लोग म्यू निकालना है तो म्यू का फॉर्मूला f अपॉन r होता है, तो हमने लगाया म्यू इज इक्वल टू f अपॉन r। f इज इक्वल टू बेटा होता था m a, r होता है m इंटू जी, काट लेंगे दैट मींस a अपॉन g। But we are not computing the value of a, then we finding the value of a with this v square is equal to u square plus 2as। v की वैल्यू पुट करेंगे बेटा 0 है, u की वैल्यू 14 का स्क्वायर है प्लस 2, a की वैल्यू आपकी बेटा निकालनी है, ये सब कर दिया 40। इसको उधर ले जाएंगे तो बेटा 196 माइनस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80a, a इक्वल टू बेटा आपका आएगा 196 अपॉन 80। वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा मीटर पर सेकंड पावर माइनस का 2। जब ये निकल आया ए बेटा तो इसकी हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। ए की वैल्यू पुट करेंगे 2.9, ठीक है, जी की वैल्यू 9.8, इससे बेटा डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर 2.77 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कोएफिशिएंट हमने जो क्या कर दिया, इसे फिक्शनल कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब ये मूव कर रहा था तो म्यू के भी कभी कभी इसे लिख दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहला डेरिवेशन आपको लगा दिया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखा हुआ है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट मींस म्यू इज इक्वल टू 0.6 दिया। कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल के लिए हमने आपको फार्मूला दिखाया था, हमेशा ध्यान रखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू। tan थीटा बराबर क्या होता है, म्यू होता है, दैट मींस tan थीटा बराबर आपका 0.6। अब 0.6 पे वास्तविक वैल्यू नहीं आती होगी, इसकी वैल्यू आपको टेबल में दी रहेगी या आपकी बुक में भी दी रहती है। 0.6 की वैल्यू बेटा मालूम 0.5 होता है, 1/2 जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री हो जाती है। तो 10 में थीटा की 0.6 वैल्यू होती है वो 10 31 डिग्री होती है। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू आपका 31 डिग्री आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक क्यूबिकल ब्लॉक रेस्टेड ऑन ए प्लेन ऑफ म्यू इक्वल टू 1/3। मतलब कोई प्लेन होगा बेटा इस प्रकार से और इसका जो एंगल म्यू जो होगा, ठीक है, थीटा दिया नहीं है, वो आपको दिया 1/√3 है। एंगल होता है, इसका रेशियो होता है म्यू का, tan थीटा का, मतलब परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका रेशियो होता है 1/√3 दिया हुआ। ये म्यू से उन्होंने रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डाल के डिटरमाइन द एंगल। अब बेटा थीटा बराबर इसमें पूछा है, विच द प्लेन बी इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्लाइड। तो कितना चाहिए उसके लिए वैल्यू कि थीटा जो निकल गया है। तो मान लेंगे फिक्शनल कांस्टेंट म्यू दिया है, हमने आपको बताया ये किस तरह होता है बेटा, tan थीटा के बराबर होता है। म्यू की वैल्यू 1/√3 दे दी तो tan थीटा बराबर दिया हुआ। हमेशा याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं जी वाले, तो उनको इसी प्रकार से लगाना है। क्यूबिकल ब्लॉक दिया था उससे म्यू खाली दे दे रहा है और पूछे कितने एंगल पे निकलेगा, तो एंगल पे बताने के लिए बहुत इसी तरीके लगाया, म्यू बराबर tan थीटा, म्यू की वैल्यू पुट कर दी और tan ढूंढी वैल्यू 1/√3 किसकी होती है, तो वैल्यू इसको होती है tan 30 की, तो tan थीटा इज इक्वल टू दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बस आपको उनको समझना होता है किस प्रकार से वो क्वेश्चन लगाए सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन कह रहा था ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री। मतलब कोई इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब मालूम है स्लोप होता है, और इसका एंगल दिया होता है 30 डिग्री, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मास है, इसका मास दिया होता है 2 किलोग्राम। यहाँ पे प्लेट है, प्लेट है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो म्यू होता है बेटा, फ्रिक्शनल कांस्टेंट होता है, वो 0.7 दिया है। आप कह रहे हैं कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बेटा ध्यान रखिए, हमेशा जब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करता है तो इस म्यू का कोई यूज होता नहीं है। जब बॉडी मोशन में चली जाती है तब इस फ्रिक्शनल का यूज होता है, क्योंकि म्यू कॉस थीटा यूज होता है, साइन थीटा का यूज नहीं होता है। तो यहाँ फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा बेटा, mg साइन थीटा हमेशा लगता है, वो नीचे की तरफ लगता है। जब भी कोई फोर्स इंक्लाइन लगी होती है तो बॉडी नीचे की तरफ आना चाहती है, तो मतलब इसमें फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और वो कांस्टेंट कौन सा होता है, वो साइन थीटा होता है। जब बॉडी ऊपर की तरफ लगती है तो उसमें एक कांस्टेंट ये भी ये एंगल लगता है, इसे बोलते हैं कॉस थीटा, उसमें म्यू का यूज होता है। तो हम बात करेंगे एफ की, एम की वैल्यू आपकी 2 है, जी की वैल्यू 9.8 है, साइन 30 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे बेटा। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, 1/2, 2 से 2 बेटा कट हो जाएगा, और हमारा जो फोर्स है वो 9.8 फोर्स न्यूटन होती है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बेटा। ए ब्लॉक इज जनरली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड ऑफ 640 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक इंक्लाइंड है बेटा, ठीक है, कितना डिग्री होगा, यहाँ पे कुछ टॉप पे लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 640 सेंटीमीटर। एंड ब्लॉक इज स्लाइड डाउन द बॉटम एंड प्लेन विद द मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना डिग्री बताया उसने, थीटा की जगह बता दिया उसने 30 डिग्री है, और कोएफिशिएंट बेटा म्यू जो होता है उसने बताया 0.2, और जी बता दिया 9.8 मीटर पर सेकंड। इतनी चीजें देने के बावजूद उसने कहा हमसे कि कितना समय लगेगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक ऑफ स्लाइड, कितना समय लगे। समय निकालने के लिए मालूम एस बराबर ut प्लस हाफ एटी, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था मोशन इन प्लेन लाइन में। ठीक है भाई, जब हमने ut प्लस हाफ एटी इसका वाला पढ़ा तो ए लिखा उसने, हमें ए एक्सप्रेशन कहीं दिया नहीं। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें तरीका चाहिए, तो यह वाला फार्मूला होता है mg ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये कब के लिए होता है बेटा, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है, लगा दिया हमने। लेकिन यह बराबर में पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था, यमी, यहाँ था mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस। यम से यम बेटा कट गया, हमें ए निकालना, ए की वैल्यू रखी 9.8। अब लेकिन देखा बेटा यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जी की वैल्यू 9.8 में 9.8 नहीं रखेंगे, कितने रखेंगे, 980 रखेंगे। साइन 30 मतलब साइन 30 माइनस 0.2 इंटू कॉस 30, वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा 940, ये जो आएगी। साइन 30 बेटा 1/2 होता है, इसकी 0.2 रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है बेटा कॉस की √3/2। इसका एलसीएम लेंगे बेटा 2 आ जाएगा, एलसीएम आया बेटा 2, आपका 1 माइनस 0.2 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 980 ब्रैकेट में 1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 3, डेसिमल आपका 4 अंक आ जाएगा अपॉन 2। 980 ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए कितना आएगा, 1 से घटा देंगे, मतलब दैट्स मीन 6 3 5 एंड 6 0 अपॉन 2, उसे डिवाइड कर लीजिए बेटा। तो 980 मल्टीप्लाइड बाई 0.3268 मल्टीप्लाई। अब 980 का इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा एक्सेलरेशन 320 मीटर सेकंड पावर माइनस का। हमारा एक्सेलरेशन ए निकल के आ चुका है बेटा। जब एक्सेलरेशन आ गया है आपका, तब हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा यस तो मालूम है कितना आपका है 640 सेंटीमीटर, टी मालूम नहीं है, टी तो निकालना ही हमें, और ए मालूम हो गया है, और यू कितना है बेटा, जब कोई चीज रुकी होती है तो यू हमारा हमेशा 0 हो जाता है। यस की वैल्यू हमने रखी 640, यू की वैल्यू 0 हो जाएगी 1.2, ए की वैल्यू 320 इंटू टी स्क्वायर। बेटा 2 से काट लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 160 इंटू टी स्क्वायर, दैट्स मीन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 640 अपॉन 160, 0 से 0 काट लेंगे, दैट्स मीन 4, दैट्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट्स मीन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में हमने क्या देखा बेटा कि एक जनरली इंक्लाइंड पे रखा हुआ था प्लेन पे,
उसमें एंगल थीटा दिया था और दूरी बताया 640 मीटर। हमें हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करे बेटा, तो उसमें हमेशा फार्मूला F बराबर mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा लगता है। और जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर तरफ मूव करने लगे तो mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा आपका फार्मूला लग जाता है। अब हमने इसके बाद क्या किया, हमें ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन a निकालना था। जब आपको मालूम हो गया हमें एक्सेलरेशन a निकालना था तो हमने लगाया F बराबर ma भी होता है, बराबर mg होता है, हमने फार्मूला रट कर लिया, हमने वैल्यू पुट कर ली। वैल्यू पुट करने के बाद उसको हमने इजीएस्ट तरीके से जैसे सॉल्व करना होता है सॉल्व किया तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया था। जब आपको बॉडी में किसी में एक्सेलरेशन मालूम हो, उसकी डिस्टेंस मालूम हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उसमें एक जनरली फार्मूला याद यूज होता है। तो आपने जो मोशन के 3 ही फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है वो मेन चीज होती है, वो बताना होता है कौन सा फार्मूला यूज करें। तो हमने बताया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फार्मूला डेवलप लगाया। उसके बाद में जब लगा दिया फार्मूला तो उसमें वैल्यू पुट कर ली बेटा और हमारा टी बराबर 2 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, फ्रिक्शन में इतने न्यूमेरिकल लगाने हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल्स लगाइएगा बुक से, आपको एबीसी बुक दी हुई है, आपको लगाइए उससे। जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।